नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, केंद्र और राज्य को जारी किया नोटिस। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः मामले का संज्ञान लिया और अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में 5 सवाल फ्रेम किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इसके लिए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्यों को नोटिस जारी कर खनन, इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज पर रोक लगा दी थी। आरएसएस के प्रथम 3 सरसंघचालकों पर केंद्रित नाटक 3 भागीरथ का मंचन। संस्कार भारती मेरठ महानगर के तत्वावधान में हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम 3 सरसंघचालकों डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर और मधुकर दत्तात्रेय देवरस के कृतित्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के चयनित प्रसंगों पर आधारित श्रीधर गाड के लिखित नाटक संघ के 3 भागीरथ का मंचन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में किया गया। संस्कार भारती मेरठ महानगर के तत्वावधान में माता रानी फाउंडेशन की ओर से मंचित इस नाटक का निर्देशन संजय पेडसे ने किया। संघ की स्थापना का संकल्प प्रचार प्रसार महात्मा गांधी और डॉक्टर हेडगेवार की भेंट का प्रसंग अविस्मरणीय रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गुरुजी के मध्य संवाद, कश्मीर विलय आदि को सहजता से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर संस्कार भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री विजय जी और प्रांत संघचालक प्रेमचंद्र जी ने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में संघ के योगदान पर सारगर्भित विचार रखे। अतिथियों का स्वागत संस्कार भारती के मेरठ प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर वागीश दिनकर, मेरठ महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर मयंक अग्रवाल और महामंत्री डॉक्टर दिशा दिनेश ने किया। संचालन रचना जौहरी ने किया। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा, AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। इसके साथ ही घने कोहरे की चादर ने परेशानी और बढ़ा दी है। सुबह के समय आज दृश्यता 0 के करीब पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। दिल्ली आने जाने वाली करीब 100 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं कड़ाके की सर्दी के साथ ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार में स्थिति सबसे खराब रही, जहां AQI 459 तक पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा। झारखंड से केरल जा रही टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के करीब 66 किलोमीटर दूर येलमंचली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डब्बों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग लगने की सूचना रात करीब 12:45 पर मिली। ट्रेन के जिन 2 कोच में आग लगी थी, उनमें से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री सवार थे। बाद में जले हुए कोच अलग कर ट्रेन को एर्नाकुलम रवाना कर दिया गया। इस हादसे की जांच 2 फोरेंसिक टीमें कर रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग पहले ट्रेन के B1 कोच में लगी और फिर
M2 कोच तक फैल गई। आग की लपटें देखकर घबराए यात्रियों ने इमरजेंसी चेन खींची और ट्रेन को रोक दिया। यात्री आनन फानन में ट्रेन से बाहर आ गए। हालांकि कोच में रखा सामान जल गया। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के करीब, ट्रंप और जेलेंस्की बोले 95% मुद्दों पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी एक दो मुद्दे उलझे हुए हैं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में वार्ता हुई। बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि करीब 95% मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस मामले में यूरोपीय देश बड़ी भूमिका निभाएंगे, जबकि अमेरिका उनका समर्थन करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि शांति के ढांचे पर अहम सहमति बन गई है। हालांकि दोनों नेताओं ने माना कि डोनबास क्षेत्र को लेकर अब भी सहमति नहीं बनी है। दरअसल रूस चाहता है कि डोनबास से यूक्रेन अपनी सेना पूरी तरह हटा ले, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। इससे पूर्व रूस ने स्पष्ट कहा था कि डोनबास पर फैसला जल्द होना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में सपाट कारोबार, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में कारोबार की सपाट शुरुआत हुई और कुछ ही देर में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। दोपहर बाद तक सेंसेक्स 300 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 25,950 अंक के आसपास कारोबार करता रहा। इससे पूर्व बीएसई सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 84,791.42 अंक के लेवल पर कारोबार कर रहा था और एनएसई निफ्टी 62.95 अंक फिसलकर 25,979.35 अंक के लेवल पर आ गया था। इस दौरान सेक्टोरल फ्रंट पर मेटल इंडेक्स 1% ऊपर और बीएसई मिड कैप व स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड करते नजर आए। घरेलू सराफा बाजार में तेजी जारी, ऑल टाइम हाई पर चांदी और सोने का भाव। सराफा बाजार में तेजी के बीच सोने चांदी का भाव ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सुबह चांदी का भाव 2,28,107 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो दोपहर तक बढ़कर 2,43,483 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार आज चांदी की कीमत 2,58,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। MCX पर चांदी का रेट 2,54,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गया। दूसरी ओर आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,38,161 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,37,608 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।